जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, आपका एग्जाम डेट 2 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो पिछला वैकेंसी आपका 2020 में निकला हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूँ, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको नहीं पता होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका 50 अंक का जीके जीएस और 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछ जाता है। तो अगर आप जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप किस स्टेट से, किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उस स्टेट का नाम जरूर लिखें। और अगर कहीं मुझसे मिस्टेक हो तो जरूर कमेंट बताएं कि भाई यहाँ आप गलती कर रहे हो, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन सा राजा था जिसने प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो है आपके याति केसरी। कौन? याति केसरी। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बेसिकली ये आपका आंसर की है, इसलिए आपका राइट आंसर पहले से इसमें हाईलाइट हो रखा है। अगला प्रश्न, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, या कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा जो आपका नेशनल पार्क है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आपका अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, तो किस राज्य में? वो आपका मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है। और एक प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? ठीक है, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश में है, विदिशा जिले के पास आपका, या विदिशा जिले में आपका सांची रेलवे स्टेशन है। ठीक है ना, वहीं पर आपका सांची का स्तूप है, जिसको क्या नाम, अशोक ने बनवाया था। ठीक है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है मतलब कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन 1 देखेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। किसके? भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के अंतर्गत की जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो पॉलिटी में आपके अनुच्छेद या आर्टिकल से 2-3 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स से मिनिमम आपके 9-10 प्रश्न, 9 या 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़नी है। करंट अफेयर्स आपको 2023 की पढ़नी है, जैसे कि आपकी वर्तमान घटना चलने से इजराइल का युद्ध हो रहा है। इसके अलावा आपका चंद्रयान 3 जो हुआ लॉन्च, इसके अलावा वो आपका G20 सम्मेलन हुआ, और भी जो आपकी महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा जो आपके महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, ठीक ना, यहाँ से आपके प्रश्न करंट अफेयर्स में बनेंगे। ठीक है। और इसके अलावा आपका स्टेट जीके से भी बहुत प्रश्न बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में सुबह लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? तो किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं? वो है आपका तोता। कौन सा? तोता पक्षी की तरह अभिनय करती है। ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो किस अवधि के दौरान किया जाता है?
तो वो आपका हर 5 वर्ष की समाप्ति पर कब किया जाता है? हर 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है, आपको नहीं मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहे तो कैसे हटाओगे? तो उसको महाभियोग, कैसे? महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आपको बता दिया। अगला देखिए, देखो अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से फिर है और अनुच्छेद सही है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। कौन से? अनुच्छेद 108 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? तो किसने बसाया था? तो वो है आपके मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद शहर बसाया था या हैदराबाद शहर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? कौन सा वो व्यक्ति है वो आपको बताना है। वो है पीडी बघेला। कौन सा है? पीडी बघेला। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैसे आपको रणनीति बनानी पड़ेगी क्योंकि प्रश्न इसमें अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? यानी जैसे आप कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, मान चलो दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, उसकी कितनी है अधिकतम आयु? 25 वर्ष, ठीक है ना, जनरल के लिए। ऐसे ही उसने बोला है अगर आप अटल पेंशन योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं तो इसकी जो अधिकतम आयु है, मैक्सिमम आयु, वो कितनी होनी चाहिए? वो होना चाहिए 40 वर्ष। कितनी? 40 वर्ष तक आप इसका लाभ ले सकते हो। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है आपका बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। ये बांसुरी बजाती हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पुस्तक से रिलेटेड भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसके जो लेखक है वो है दलाई लामा। कौन है? दलाई लामा। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य संस्करण मंत्री हरिसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को डैश में जोरम मेगा फूड पार्क आभासी उद्घाटन किया। तो किस राज्य में किया है? तो उन्होंने मिजोरम राज्य में किया है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया? तो यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, किस शासक ने चांदी का सिक्का या रुपए जारी किए? ऐसा पूछा जाता है, रुपए किसने जारी किए पहले या चांदी का सिक्का किसने जारी किया? तो वो शेरशाह सूरी है। कौन है? शेरशाह सूरी। प्रश्न पूछ जाता है, नोट कर लो। इसके अलावा जो आपका ग्रांड ट्रंक रोड है ना, जो ये भी का नाम शेरशाह सूरी ने ही बनवाई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट। अगला देखिए, 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र परिचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? सीधी सी बात है कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो कौन है वो है अशोक लवासा। कौन है? अशोक लवासा को। ठीक है, ये 2020 में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में पता कर लेना कौन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा है? वो है आपकी कर्क रेखा। कौन सी? कर्क रेखा जो है वो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। मतलब मेन जो आपका ये इंडिया हो गया, ऐसा नहीं, अब इंडिया का मानचित्र यहाँ से ऐसा 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 कुछ ऐसा ही
पतला सा है नीचे को, ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वही गुजरती है, तो ऑप्शन केवल 2। अगला देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो कितनी है जीएसटी की सर्वोच्च दर? मतलब ये पूछा कितने हद तक वो टैक्स लगा सकता है, कौन? जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स, कितने परसेंट तक अपना टैक्स लगा सकता है? हाईएस्ट पूछा है उसने, उच्च दर पूछी है, तो 28% तक लगा सकता है, चाहे वो जितना बड़ा व्यापारी हो चाहे जो भी हो, 28% तक वो अपना टैक्स लगा सकता है, ठीक है, उच्च दर यही 28%। अगला देखिए, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर आप विद्युत वाहक बल को नापना चाहते हैं तो पोटेंशियोमीटर, क्या पोटेंशियोमीटर का उपयोग करना पड़ेगा, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो किसको? इंद्रमणि पांडे को। किसको? इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो कितनी है? वो है आपकी 10 लाख। कितनी है? 10 लाख, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया? किसने? शशांक मनोहर ने। किसने? शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक जो राजवंश है उसके संस्थापक विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखिए, किस राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो जो राज्यपाल होता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है ना। मतलब सीधी सी बात है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी वस्तु है? वो है आपकी लकड़ी का फर्नीचर। लकड़ी का फर्नीचर आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो 2018 में जो खेल हुए थे उसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी। किसने? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो किस वर्ष हुई थी इनकी लड़ाई? इनकी लड़ाई 1565 ईस्वी में हुई थी। कब? 1565 में, ठीक है, तालीकोटा की लड़ाई। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ठीक है, ऐसा पूछा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? तो किसका है? यह है अल्बर्ट आइंस्टीन का। किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन का, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपकी कोल्लेरू झील है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन से प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित हैं? तो किशन महाराज हैं वो आपका तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला वाद्य से संबंधित हैं, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 4 देखेंगे, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। बिल्कुल सही। क्या उसका आयतन होता है या कोई आकार होता है? कि गैस तो दिखती भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये प्रश्न आप नोट कर लो, एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है और जो आपके अदर एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप नोट कर लो अच्छे से। अगला प्रश्न देखिए,
अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो जो अनंतगिरी पहाड़ियाँ हैं वो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगर पूछे तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ तो 2014 में हुआ था। अगला देखिए, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो किस राज्य में होता है पोनंग लोक नृत्य? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखिए, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन करती है? तो कौन सी संस्था है? वो है भारतीय जीवन बीमा निगम, LIC। ठीक है ना, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो सरहुल त्योहार है ये झारखंड, कहाँ पर? झारखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा किए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो कितनी है? वो है आपकी 200 लाख। कितनी है? 200 लाख, 2 करोड़। अगला देखिए, 1 जनवरी 2019 से किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया? तो कौन सी राज्य ने किया है? वो है पंजाब राज्य ने। ऑप्शन 4 पंजाब। अगला देखिए, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के डैश को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो किसको कर सकता है? एक सदस्य को वो मनोनीत कर सकता है। किसका? एंग्लो इंडियन का, एंग्लो इंडियन समुदाय का। तो ऑप्शन 4 एक सदस्य। अगला देखिए, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो जो आपका कृष्णराज सागर बांध है इसको कावेरी नदी पर, कौन सी? कावेरी नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? एजेंटी श्रीनिवास को। एजेंटी श्रीनिवास को। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। ये भी लिख लो, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, 312 के अंतर्गत IPS और IAS। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो कौन सी ऐसी विशेषता है? वो है आपका आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है ना, परावर्तन। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे? वो है आपके वारेन हेस्टिंग। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तापदृढ़ प्लास्टिक है? तो कौन सा? वो है आपका बेकेलाइट। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा, बेकेलाइट। अगला देखिए, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो किसने? रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, सुरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो जो सुरकोटडा आपका स्थल है आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन 2 गुजरात। अगला देखिए, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? तो जो आपका स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जिसने जीता है वो है आपका अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है।
अगला और आखिरी प्रश्न, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 50 अंक का ही प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप की किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा? वो है आपका कृषि उपकरण निर्माण। कौन सा? कृषि उपकरण निर्माण। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।